एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में अर्थात भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है और वो है आपके 12वीं की परीक्षा में जो भूगोल से 26 से लेकर 34 नंबर तक के तहत जो 7 प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के, जो आपको 1 शब्दों 2 शब्दों या 1 लाइन में जवाब देना होता है, वैसे प्रश्नों से। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। वो दोनों चैप्टर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ होगा। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पर आप क्लिक करके पीछे वाले दोनों वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र पर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे और उसका जवाब दिया गया है, जबकि चैप्टर 2 में जनसंख्या वितरण का घनत्व से संबंधित जो प्रश्न है उसको दिया गया है। आज बारी है चैप्टर 3 की। 12th में जो पार्ट 1 बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें जो तीसरा चैप्टर है और वो चैप्टर है आपका मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वृद्धि और विकास में तुलनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो मैंने क्लास में करवाया है। ठीक है, फिर भी आपको लगे तो आप वीडियो देख सकते हैं, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी वीडियो में दिया हुआ है, या फिर नहीं होगा तो आगे इस पर वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि मानव विकास, ठीक है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादक कौन थे। मानव विकास पहला प्रश्न इस चैप्टर से 1 नंबर का पूछेगा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें जो प्रमुख नाम है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर महबूब उल हक। आपको सीधे लिखना है, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ठीक है, पूछेगा कि सहयोग कौन किए थे। तो भारत के जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, इनको सहयोग मिला था। ठीक है, लेकिन अगर विकास किसने किया है तो महबूब उल हक का। 2 विद्वानों के नाम लिखने बोलेंगे तो महबूब उल हक का नाम लिख दीजिएगा और अमर्त्य सेन का नाम लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन बनेगा इसमें कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। मानव विकास के मूलभूत 3 क्षेत्र, ठीक है, फंडामेंटल एरियाज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा, यहां से बन सकता है। तो दूसरा प्रश्न क्या होगा, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र क्या है। तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनेगा कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक अथवा स्तंभों के नाम बताएं। ठीक है, तो एलिमेंट या फिर कॉलम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं या घटक कौन कौन से हैं, ये बन सकता है। तो इसका आंसर होगा मानव विकास के 4 घटक अथवा आधार स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला तो जो है आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना, वह है सबसे पहले समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 जो शब्द हैं यही इसके आधार स्तंभ है। ये जिस लोगों को प्राप्त हो जाएगा तब उनका मानव विकास हो सकता है। तो मानव विकास के 4 आधार स्तंभ कौन हुए, समता, सशक्तिकरण, सतत पोषणीयता और उत्पादकता। ये 4 हो गए हैं आपके। ठीक है ना, फिर पूछेगा अगला क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे इससे, 1 नंबर वाले। एक पूछ सकता है कि मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, है ना, मानव विकास के प्रमुख उपागम। तो लिखना है मानव विकास के प्रमुख उपागम है, सबसे पहले आय उपागम, कल्याण उपागम, ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम और लास्ट में हो जाएगा कल्याण उपागम। तो आय उपागम, ठीक है, उसके बाद कल्याण उपागम,
आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, ये 4 हो गए आपके उपागम। ठीक है, कॉन्सेप्ट यानी विचारधारा के तहत 4 उपागम कौन कौन से जिसके आधार पर मानव को विकास किया जा सकता है। ये तो 4 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न एक पूछ सकता है आपको, जैसे कि अभी के ट्रेंड में चला है, फुल फॉर्म पूछता है, जैसे WTO का पूर्ण प्रारूप बताइए। नहीं, तो इस चैप्टर से एक बन सकता है UNDP, UNDP का फुल फॉर्म। ठीक है, UNDP का फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा फुल फॉर्म, यानी पूरा उसका प्रारूप होगा। अगला पूछेगा, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या है उसे आप परिभाषित कीजिए। तो देखिए स्पष्ट आपकी किताब में लिखे हुए हैं, चीजें परिभाषित नहीं है, लेकिन उसको आप लिख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक से तात्पर्य एक ऐसे सूचकांक से है। क्या है? मानव विकास सूचकांक से तात्पर्य एक ऐसे सूचकांक से है जिसके अंतर्गत विभिन्न सूचकों के निष्पादन के आधार पर, विभिन्न सूचकों के निष्पादन के आधार पर क्या किया जाता है, तो मानव विकास का स्तर मापा जाता है। ठीक है, स्तर मापा जाता है। अब ये सूचक कौन कौन हो गए, तो वही स्वास्थ्य में, शिक्षा में और संसाधनों तक पहुंच, ये सूचक हैं। और इन सूचक पर प्रत्येक व्यक्ति का निष्पादन कैसे किया गया है, कैसे उसको प्राप्त हुआ है, उस आधार पर मानव विकास का स्तर मापा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न हुए इस टॉपिक पे। इससे ज्यादा प्रश्न मेरे विचार से नहीं बनना चाहिए 1 नंबर का। ठीक है, जितने थे वो करवा दिए। ठीक, और अगर आप बनेगा तो यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 4 या 5 क्वेश्चन थे, इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आपके आ सकते हैं मानव विकास में। ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या बताए थे, तो पहला प्रश्न था मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, महबूबुल हक। दूसरा प्रश्न, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन है, तो कौन था, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। चौथा नेक्स्ट प्रश्न क्या था, तो मानव विकास के 4 आधार स्तंभ या घटक कौन है, तो क्या बताए थे, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। फिर ये सब थे मानव विकास के 4 उपागम फिर बताएं और मानव विकास सूचकांक को परिभाषित किए। तो इतने प्रश्न रहेंगे, 6 से 7 प्रश्न, इससे अधिक प्रश्न 1 नंबर वाले नहीं बनेंगे। तो आज के लिए यहीं तक है। जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सीरियस होकर पढ़ें। और इससे पहले जो चीजें आपको पढ़नी है, 2 वीडियो अभी तक बना हुआ है 1 नंबर वाले क्वेश्चन से, उसको आप लोग, मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसमें जाकर आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से जो प्रश्न बनेंगे वो देख सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 7 से 8 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग कंप्लीट करके रोज इसको देखते चलें। चलिए, तो हैव अ नाइस डे सबको, गुड बाय।